अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध अब लगभग खत्म होने की स्थिति में है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अपने सैन्य और रणनीतिक लक्ष्य काफी हद तक हासिल कर लिए हैं और इसी वजह से संघर्ष अब अंत की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव चरम पर है। दुनिया के कई देश इस युद्ध के असर से चिंतित हैं। ऊर्जा आपूर्ति और संकट की आशंकाएं लगातार बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को लेकर भी अनिश्चितता का दौर जारी है। हालांकि ट्रंप के इस दावे को ईरान ने तुरंत खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि युद्ध का अंत अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा। दरअसल ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ईरान की सैन्य ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी है। उनके मुताबिक तेहरान की नौसेना और एयरफोर्स पहले जैसी क्षमता में नहीं बची है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास अब सीमित मिसाइलें ही रह गई है और उसके ड्रोन भी लगातार नाकाम किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा हालात में ईरान के पास सैन्य ताकत जैसी बहुत कम चीजें बची है। इसी वजह से संघर्ष अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले ट्रंप ने खुद कहा था कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में कई हफ्तों का समय लग सकता है। ऐसे में अब उनके बयान में आया यह बदलाव कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान को एक कड़ी चेतावनी भी दी गई। उन्होंने कहा कि तेहरान किसी भी तरह के नई उकसावे वाली कार्रवाई की कोशिश न करे। ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान ने कोई बड़ी गलती की तो उसका अंजाम बेहद गंभीर हो सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान ने फिर से आक्रामक कदम उठाया तो यह उस देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। ट्रंप के इस बयान को अमेरिका की तरफ से सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से भी इसका जवाब तेजी से आया है और वहां के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि युद्ध अब खत्म होगा, यह फैसला तेहरान ही करेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहते हैं तो वह पूरे क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अब तक उन्होंने क्षेत्रीय तेल प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन हालात बदले तो रणनीति भी बदल सकती है। इस बीच खबरें यह भी सामने आई है कि ईरान ने हाल के दिनों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए नए हमले किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक खुर्रम शहर, फतह और खैबर जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। वहीं अबू धाबी में हुए हमलों को रोकने का दावा किया गया। हालांकि मलबा गिरने से कुछ लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस युद्ध का असर अब वैश्विक बाजार पर साफ नजर आने लगा है। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर संघर्ष लंबा खींचता है तो तेल कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे पर हमले जारी रहे तो वह क्षेत्रीय तेल और ईंधन संरचनाओं को भी निशाना बना सकता है। उनका दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। फिलहाल ट्रंप के बयान ने नई बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या सच में युद्ध खत्म होने की ओर है या फिर संघर्ष और लंबा चल सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।